जय श्री कृष्णा सभी को। मैं बलबीर अग्रवाल टोरस एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था अकाउंटिंग की बेसिक टर्म के बारे में, अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी के बारे में, जिसमें हमने केवल दो ही बेसिक टर्म को पढ़ा था, एक बिजनेस ट्रांजैक्शन और एक इवेंट। मैंने डिस्कस किया था उस वीडियो में कि जो हमारे पास अकाउंटिंग की बेसिक टर्म है वो लगभग 35 से 40 हैं। तो एक ही वीडियो में यदि हम उनको डिस्कस करते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इस वजह से हम इसको पार्ट्स में कर रहे हैं। तो आज हमारी वीडियो का ये सेकंड पार्ट है और इसमें हम 3 बेसिक अकाउंटिंग टर्म का एक्सप्लेन करेंगे, आपको समझाएंगे। तो उसमें हमारा जो थर्ड नंबर की बेसिक अकाउंटिंग टर्म है वो है अकाउंट। दो हम पहले सीख चुके हैं, तो इसलिए तीसरे नंबर की टर्म हमारी है अकाउंट। अकाउंट का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन से संबंधित सारी बातों को एक ही जगह लिखना, या फिर किसी पर्टिकुलर आइटम से संबंधित सारी बातों को एक ही जगह लिखना अकाउंट कहलाता है। जैसे मान लीजिए मैंने राम से सामान खरीदा, राम को सामान बेचा, राम को मैंने पेमेंट कर दी, राम से मैंने कुछ पैसे ले लिए, राम को मैंने कुछ सामान उधार में सेल कर दिया, इत्यादि इत्यादि। मतलब जितने भी ट्रांजैक्शन किसी एक व्यक्ति से संबंधित हैं, या फिर मान लो मैंने सैलरी पे कर दी किसी को और मैंने अभी उसको सैलरी कुछ समय की बाद की सैलरी अभी पे करनी है, या इसी तरह से कोई भी संबंधित जो बातें हैं जो एक पर्टिकुलर आइटम से संबंधित हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बताया सैलरी से संबंधित है सारी बातें। तो इस तरह की बातों को यदि हम एक ही जगह लिख देंगे तो वो अकाउंट कहलाएगा। अकाउंट में मेन दो साइड होती हैं। एक साइड को बोलते हैं हम डेबिट साइड, जो लेफ्ट हैंड साइड में होती है। एक होती है क्रेडिट साइड, जो राइट हैंड साइड में होती है। डेबिट की वैसे तो जो स्पेलिंग है वो DEBIT डेबिट है, परंतु हम इसको शॉर्ट फॉर्म में DR डॉट लिखते हैं। और CREDIT क्रेडिट, ये स्पेलिंग है इसकी, परंतु हम इसको शॉर्ट फॉर्म में CR और डॉट लिखते हैं। मतलब डेबिट को हम DR लिखते हैं और क्रेडिट को हम CR लिखते हैं। डेबिट हमारी लेफ़्ट साइड को बोलते हैं, क्रेडिट हमारी राइट साइड को बोलते हैं। इसको हम टी शेप अकाउंट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये लगभग ये टी के जैसा दिखता है, इसलिए हम इसको टी शेप अकाउंट भी बोलते हैं। एक एग्जाम्पल से मैं आपको इसको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने राम को 50,000 रुपये का सामान उधार बेचा, तो मैं इसे राम के अकाउंट में डेबिट में लिख दूंगा, क्योंकि मेरे को राम से पैसे लेने हैं, क्योंकि मैंने उसको सामान उधारी में बेचा है, इसलिए मैं इसको डेबिट में लिख दूंगा लेफ़्ट साइड में। जब मैं राम से पैसे रिसीव कर लूँगा जितने समय बाद भी, तब मैं उसको क्रेडिट में लिख दूंगा, क्योंकि अब मेरे पास राम से पैसे आ गए, तो जो मुझे राम से पैसे लेने थे वो अब आ चुके हैं, इसलिए अकाउंट का बैलेंस इक्वल हो गया, बराबर बात हो गई। अब मुझे राम से कोई पैसा नहीं लेना। तो राम से पैसा लेना था, मतलब मैंने जब उसको उधार सामान बेचा था तो मैंने राम वाले अकाउंट में उसको डेबिट में लिख दिया था, परंतु जब मैंने राम से पैसा प्राप्त कर लिया तो मैंने इसी चीज़ को राम के अकाउंट में ही क्रेडिट साइड में लिख दिया, क्योंकि मेरे को पैसा अब उसका मिल चुका है। अब मुझे राम से और कोई पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि वो पैसा मैं ले चुका हूँ जो मैंने उसको उधार सामान बेचा था। तो यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर आइटम से संबंधित बातें एक ही अकाउंट में लिख रहे हैं। मतलब डेबिट में हमने कब लिखा, जब हमने उधार सामान बेचा। क्रेडिट में हमने कब लिखा, जब हमने उससे पेमेंट ले ली। तो इस तरह से हम पर्टिकुलर आइटम से संबंधित या पर्टिकुलर पर्सन से संबंधित सारी बातों को एक ही जगह लिख देंगे, डेबिट और क्रेडिट में अलग अलग डिवाइड करके, तो उसी को हम अकाउंट बोलते हैं। दूसरी जो हमारी बेसिक टर्म है, मतलब आज की वीडियो के अकॉर्डिंग दूसरी है, वैसे तो हमारी फोर्थ बेसिक टर्म है ये, वो है कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है कि जो बिजनेस का मालिक बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, या फिर अपना सामान इन्वेस्ट करता है, या कोई एसेट्स इन्वेस्ट करता है, उसी को हम कैपिटल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए राम ने अपना एक बिजनेस शुरू किया, उसमें उसने 50,000 रुपये नगद लगाए, 20,000 रुपये का सामान लगाया और 1 लाख रुपए की कोई मशीन लगाई, तो ये सारी उसकी कैपिटल कहलाएगी, जो कैश के रूप में भी हो सकती है, माल के रूप में भी हो सकती है,
और एसेट्स के रूप में भी हो सकती है, ये किसी भी रूप में हो सकती है। मतलब जब एक बिजनेस का मालिक बिजनेस में पैसा लगाए, माल लगाए या फिर एसेट्स लगाए, तो उसी को हम कैपिटल के नाम से जानते हैं। कैपिटल को हम जो मतलब फाइंड आउट करते हैं, निकालते हैं, तो हम उसको एक फॉर्मूले के जरिए भी निकाल सकते हैं। बिजनेस में हमारी जितनी भी एसेट्स होती हैं, चाहे वो करंट एसेट्स हों, चाहे वो फिक्स्ड एसेट्स हों, जितनी भी एसेट्स हों, यदि हम उन सारी एसेट्स में से अपनी आउटसाइड या फिर एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को माइनस कर देते हैं, तो हमारी कैपिटल निकल के आ जाती है। बिजनेस की जो बिजनेस में मालिक पैसा लगा रहा है, मतलब जिसको हम कैपिटल बोल रहे हैं, इसको हम बिजनेस में लायबिलिटी में शो करते हैं, मतलब दायित्व में दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं ऐसा? क्योंकि जो बिजनेस का मालिक है वो बिजनेस से अलग माना जाता है। हम बिजनेस को एक सेपरेट एंटिटी के रूप में मानते हैं। बिजनेस का अस्तित्व अलग होता है, मालिक का अस्तित्व अलग होता है। इसलिए जो बिजनेस में मालिक अपना पैसा लगा रहा है, तो बिजनेस के हिसाब से ये पैसा उसने मालिक को वापस करना है, देना है, तो ये लायबिलिटी में लिखा जाता है, मतलब उसका दायित्व है। और इसको हम कैलकुलेट करते हैं सारी एसेट्स को जोड़कर, उसमें से जो आउटसाइड लायबिलिटीज होती हैं, जो मतलब बिजनेस के मालिक के अलावा हमने किसी दूसरे व्यक्ति को देनी है, यानी कि जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं, जो आउटसाइडर्स की लायबिलिटी हैं, उसको यदि हम टोटल एसेट्स में से माइनस कर देते हैं, तो ये हमारी कैपिटल निकल के आ जाती है। एक एग्जाम्पल से हम इसको समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी बिजनेस में हमारे पास कैश 30,000 रुपये है, मशीन 50,000 रुपये की है, स्टॉक यानी कि माल 70,000 रुपये का है, डेटर्स 20,000 रुपये के हैं। इस तरह से कुल मिला के 30 + 50 + 70 + 20 टोटल 1,70,000 रुपये बन गए। ये हमारी टोटल एसेट्स हो गई। उसमें से हम माइनस कर देते हैं क्रेडिटर्स को, आउटसाइड लायबिलिटीज को। क्रेडिटर्स वो व्यक्ति होते हैं जिनसे हमने उधार सामान खरीदा हुआ है, तो वो वाला पैसा हमने माइनस कर दिया। 40,000 रुपये मान लीजिए, हमने इसकी फिगर मान ली, तो 1,70,000 रुपये जो हमने अभी एसेट्स का टोटल किया है, उसमें से 40,000 रुपये अगर हम लेस कर दें क्रेडिटर्स के नाम का, तो जो पैसा बचेगा 1,30,000 रुपये, ये हमारी बिजनेस की कैपिटल होगी। नेक्स्ट जो हमारी अकाउंटिंग बेसिक जो टर्म है वो है ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब होता है कि बिजनेस का मालिक अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से यदि कोई पैसा निकाल ले या कोई माल निकाल ले, तो वो ड्राइंग कहलाती है। पर्सनल यूज के लिए उसने निकाला, यानी कि प्राइवेट पेमेंट उसने अगर अपनी की है, जैसे अपने मान लो घर का रेंट उसने चुका दिया बिजनेस के पैसे से, या कोई घर के लिए कोई सामान परचेज कर लिया बिजनेस के पैसे से, या कोई बिजनेस का सामान ही उसने घर पर यूज कर लिया। सपोज करो किसी व्यक्ति का बिजनेस था रेडीमेड शर्ट्स का, तो उसमें से वो 4 शर्ट अपने घर पे ले गया अपने बच्चों के लिए या अपने लिए पर्सनली, तो ये गुड्स की ड्राइंग हो गई। उसने अपना बिजनेस का माल निकाल लिया अपने पर्सनल यूज के लिए। पैसा निकालेगा तो कैश की ड्राइंग हो गई, माल निकालेगा तो माल की ड्राइंग हो गई। इसी तरह से अगर वो एसेट्स भी, बिजनेस की कोई एसेट्स अपने घर के लिए यूज करने के लिए ले जाता है, तो ये भी एसेट्स की ड्राइंग हो गई। इस तरह से मतलब कोई भी मालिक अगर अपने बिजनेस से पैसा या फिर गुड्स या फिर एसेट्स अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने प्राइवेट यूज के लिए निकाल लेता है, यूज कर लेता है, तो इसी को ड्राइंग बोलते हैं। मुझे आशा है कि आपको आज की ये तीनों टर्म अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, अकाउंट, कैपिटल और ड्राइंग। फिर भी यदि आपको लगता है कि मुझे इनमें किसी तरह का कोई भी डाउट है, तो आप उस डाउट को कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। कोशिश करूँगा आपके हर एक कमेंट के जवाब देने की। मिलता हूँ बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको अपने फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण।
टॉरस एजुकेशन संस्थान से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। यू कैन कॉन्टैक्ट अस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू टॉरस एजुकेशन इंस्टीट्यूट। थैंक यू।